रांची में हुए लाठीचार्ज की गूंज आज संसद में भी सुनाई दे सकती है। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी विपक्ष को घेरते हुए दोनों सदनों में हंगामा कर सकती है। जंतर मंतर हिंसा के मामले पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे राहुल गांधी बीजेपी ने अब झारखंड लाठीचार्ज के मामले को लेकर उन्हें घेरा है। उधर जंतर मंतर हिंसा के मामले पर संसद में चर्चा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार भी तेज हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी गृह मंत्री के बयान की मांग करने के बाद अब चर्चा से भाग रहे हैं, जबकि गृह मंत्री सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज, मचा सियासी घमासान। संसद में आज मच सकता है हंगामा। रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर झारखंड से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्म है। बीजेपी ने जहां इस पर झारखंड बंद का ऐलान किया है, वहीं इसकी गूंज आज देश की संसद में भी सुनाई दे सकती है। बीजेपी इस मुद्दे को संसद में उठा सकती है और विपक्ष को घेर सकती है। लाठीचार्ज को लेकर बीजेपी हेमंत सरकार के साथ गठबंधन में शामिल कांग्रेस पर भी हमलावर है और लाठीचार्ज का जवाब मांग रही है। मामला जब गरमाया तो राहुल गांधी ने मामले पर चुप्पी तोड़ी और कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज के खिलाफ है। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। राहुल ने सोशल मीडिया पर भी लिखा, झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। राहुल के जवाब पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि झारखंड में छात्रों पर जो भी बर्बरता हुई वो राहुल के इशारे पर ही हुई है। आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो सरकार वहां चला रहे हैं। क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं। झारखंड के साथ जंतर मंतर हिंसा मामले को लेकर भी सियासी घमासान तेज है। विपक्ष की मांग पर सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष की गृह मंत्री से जवाब की मांग वाली शर्त भी मान ली है, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी डिमांड में पीएम से माफी की बात भी जोड़ दी, जिस पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल का मकसद सिर्फ संसद की कार्यवाही में बाधा डालना है और देश को गुमराह करना है। वो दरअसल चर्चा चाहते ही नहीं है। होम मिनिस्ट्री से पैलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पैलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। और हमारा कहना था कि इस पर उनको स्टेटमेंट देनी चाहिए और हम उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सेकंड पॉइंट,
जो हमारे स्टूडेंट्स पे दिल्ली में गोली चलाई गई, मारा गया, उसके लिए प्रधानमंत्री को अपोलोजाइज करना है। और तीसरी डिमांड, जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट पे अपने लोग बैठाए थे, जिन्होंने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं सबके सामने, उस पर चर्चा हो। ये हमारे 3 डिस्कशंस थे। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है। उनकी क्या ओपिनियन है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। कि आज जैसे उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में वो जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना अपना योगदान, गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे। मैं इसकी तीव्र भर्त्सना करता हूं और फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में। पीएम मोदी से माफी मांगने के साथ कांग्रेस ने राम मंदिर चढ़ावा के मुद्दे को भी जोड़ दिया है, जिस पर सरकार का कहना है कि ये मामला सब जुडिस है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं हो सकती। उधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नई मांगों को राहुल गांधी का ड्रामा करार दिया और कहा कि वो डर कर अब चर्चा से भाग रहे हैं। जो बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है और जो उनको मारा गया, पीटा गया, अब सबको मालूम है। और इस विषय में उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पे रात के 12 बजे बोलते हैं, सदन में क्यों, सदन को आप क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं? इसका मतलब यही होता है कि सदन में जो सदस्य जनता ने चुन के दी, उनका आप अपमान कर रहे हैं। एक तरफ जनता का अपमान कर रहे हैं और एक तरफ संविधान के तहत जो सदन चलना चाहिए उसको भी आप नकार दिए हैं। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी डिटेल पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आप आरोप लगा करके फिर भाग जाते हो, ये लोकतंत्र में सही नहीं है। आपको फेस करना होगा। गृह मंत्री जी पूरी जितना समय कांग्रेस चाहते हैं उतना चर्चा करके जवाब देने के लिए तैयार है। मैं सिर्फ राहुल गांधी जी को यह अनुरोध करता हूं, भागना नहीं है। अब बहाना मार के प्रधानमंत्री का जवाब चाहिए, माफी मांगना, ये सब नाटकबाजी नहीं है। अभी तो सीधा चर्चा, हम सीधा लोकसभा में हम चर्चा चाहते हैं। झारखंड में छात्रों के मुद्दे को लेकर अब आज सबकी नजर संसद पर रहेगी कि इस पर बीजेपी और कांग्रेस का रुख क्या रहता है। साथ ही ये भी सवाल है कि आज संसद चलेगी या नहीं, क्योंकि मानसून सत्र में अब सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं।